गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास, वेलकम बैक। हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बेटा बात कर रहे थे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ग्रुप नंबर 18 नोबल गैस, ग्रुप नंबर 17 हेलोजन्स सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं, ग्रुप नंबर 16 कैल्कोजन्स या और फॉर्मिंग जो हमें और मिलते हैं, जैसे मेटल के हो गए आयरन ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड। ये बेटा इनमें क्या है कि Fe2O3 आयरन ऑक्साइड है, जिंक सल्फाइड, ये सल्फर ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट हैं, ये और बना रहे हैं। ठीक है, अब इनके बाद नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ग्रुप नंबर 17 1 इलेक्ट्रॉन का लेते हैं, ग्रुप नंबर 16 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो इनके बाद ताकि ये अपनी आप को नोबल गैस में कन्वर्ट कर सके। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं पी ब्लॉक की, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों ही कैटेगरी के एलिमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं पी ब्लॉक के अंदर। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है बेटा इनकी रिलेटिव थोड़ी हाइयर होती है एस ब्लॉक से। आयनाइजेशन जो हमने 10th में शायद थी, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर थोड़ी सी हाइयर होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। और मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड ही बनाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड जो हमने 10th में पढ़ा था, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के दौरान जो बनते हैं, इनमें से कुछ के पास एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमें देखने को मिलती हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये हमारा बेटा ये लास्ट टॉपिक रहेगा इसी चैप्टर का, तो मैं निकालने सिखाऊंगा ये कैसे निकालते हैं। अभी कुछ हमारी जो कुछ प्रॉपर्टी हैं वो मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब डी ब्लॉक्स एलिमेंट को हम ट्रांजिशन बोलते हैं, ये मैंने पहले भी अभी बताया था आपको। कुछ रिपीटेड टॉपिक हैं, अब इनको वहाँ पर कुछ बातें रह गई होंगी, तभी यहाँ पर दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको हम पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं। पेनल्टीमेट शेल क्योंकि ये 3 से लेकर 12 के बीच में डी ऑर्बिटल आ जाता है। और n-1 डी 1 to 10 ns 0 to 2 ये मिड वे मिलेंगे एस और पी ब्लॉक के बीच वाले एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनको हमने 4 सीरीज में बांटा ही था, 3D 4D 5D और 3D 4D 5D और 6D। जो आपने 3D सीरीज में स्कैंडियम 21 से जिंक आता 30 तक, 4D सीरीज में यूट्रियम 39 टू कैडमियम आता 48 तक। फिर 5D सीरीज जो है इसे अगली सीरीज, वहाँ पर पहला एलिमेंट आता है लेंथनम, बीच में आता है गैप, लेंथनम 57 के बाद आता है गैप, सीधा आता है हाफनियम एलिमेंट 72, मरकरी तक आता है 80 तक। अब ये 71 जो हमने बताया था बेटा 57 के बाद 58, और 58 से लेकर 71 तक चले जाते हैं एफ ब्लॉक के अंदर। ठीक है, किस में चले जाते हैं, एफ ब्लॉक के अंदर चले जाते हैं। जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है उसके अंदर ये हमारी 7th पीरियड में आती है वैसे तो, और एक्टिनियम 89 से शुरू होती है, बीच में फिर थोरियम से लेकर लवारेंसियम तक वो एलिमेंट 5F में चले जाते हैं। और ये जो 1 रदरफोर्डियम आता है 1042, कॉपर मीशियम तक आता है 112। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में फिल होते हैं, 6D ऑर्बिटल में। अब हम बात करें मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड की प्रॉपर्टी क्या है। मेटल की अगर हम बात करें 78% एलिमेंट्स मेटल्स हैं। और जो मेटल होते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। एस ब्लॉक, पी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट मोस्टली मेटल्स हैं। मेटल मोस्टली सॉलिड मिलते हैं, सिर्फ मरकरी को छोड़कर, मरकरी हमें लिक्विड मिलती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखो हाई होता है, पर कुछ एक्सेप्शन केस हैं गैलियम और सीजियम के, इनको हम हाथ पे भी रखते हैं, ये पिघलने शुरू हो जाते हैं क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट आप देखो 303 केल्विन और 302 केल्विन। एक फ्रेंशियम नाम का केमिकल है, जैसे ये ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, लीना क्रेरब से फरियाद में फ्रेंशियम है, 300 केल्विन का मेल्टिंग पॉइंट है, ये भी कम है पर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये बात याद रखना। अब इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर अगर हम पाम ऑफ हैंड रखें तो ये मेल्ट होने लग जाते हैं। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का होते हैं, मेलेबल और डक्टाइल्स। नॉन मेटल की अगर मैं बात करूँ 18 नंबर में है ये, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन एंड यूयूओ। ठीक है, 118 एलिमेंट है। ये क्या नॉन मेटल्स हैं, इनमें सॉलिड भी आ गए, लिक्विड भी आ गए और गैस भी आ गए। पर ब्रोमीन जो है बेटा वो लिक्विड है, बाकी सारे कोई ना कोई सॉलिड है तो कोई ना कोई गैस इस फॉर्म में है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, बोरोन और कार्बन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बाकी सबका क्या है, लो मिलेगा। नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं, दैट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नाइदर मेलेबल्स एंड डक्टाइल, ना तो उनकी चादरें बनाई जा सकती हैं ना उनकी तारें बनाई जा सकती हैं। मेटलॉइड का वर्ड हम तो 10th में भी पढ़ा था हमने, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। जो मेटलॉइड्स होते हैं जिगजैग लाइन हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के बीच में, जो मेटल और नॉन मेटल को अलग करती है, दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड्स।
इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरेनियम, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब इस पीरियोडिक टेबल का डिफेक्ट क्या है, मतलब कमियां क्या हैं यहाँ पर। इस पीरियोडिक टेबल में आप तो एक तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अभी तक फिक्स नहीं करी, ग्रुप नंबर 1 में रखें या ग्रुप नंबर 17 में। लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड की सीरीज है वो मेन ग्रुप में क्यों नहीं रखी, मेन ग्रुप से बाहर क्यों है, ये इसकी लिमिटेशंस हैं, ये बात याद रखना। अब हम पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी एलिमेंट्स हम बात करेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है, जो प्रॉपर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, उनको हम विश वे रेगुलर चेंज, और हमें यहाँ पर रेगुलर चेंज देखने को मिलता है। लेफ़्ट टू राइट हमेशा पीरियड्स मूवमेंट करते हैं, टॉप टू बॉटम हमेशा ग्रुप मूवमेंट करते हैं, ग्रुप हमेशा ऊपर से नीचे आते हैं, और लेफ़्ट टू राइट जाते हैं हमेशा पीरियड्स। ये बात याद रखना। हमने यहाँ पर जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हैं, 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है, एक तो फिजिकल और एक करनी है केमिकल्स। जो फिजिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की है बेटा, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर, आयनिक रेडियाई, ये ऑल आर फिजिकल प्रॉपर्टी। इनके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, एंथैल्पी, एटमाइजेशन, ये सारी पीरियोडिक वेरिएशन से इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलता है। पर यहाँ पर वेरिएशन आएगा तो सही, पर एक सीक्वेंस में रहेगा ताकि हम इनको आसानी से याद कर सकें। ये तो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। और बेटा जो केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, एक होता है वैलेंस या ऑक्सीडेशन स्टेट, 2-3 बार वर्ड आया, मैं आपको ये अच्छी तरह समझाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, इनर्ट, पेयर इफेक्ट और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, ये 4 प्रॉपर्टी होती है बेटा केमिकल, जो हम इस चैप्टर के लास्ट में करेंगे। तो पहले जो इस वीडियो में आपको मैंने बताया इसको अच्छी तरह कर लेना, इसके बाद हम अगली वीडियो जो शुरू करेंगे दैट है फिजिकल प्रॉपर्टी में एटॉमिक रेडियाई के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।